नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत एक अपील के साथ कि देश में जिस तरीके से दूसरी लहर अभी खत्म हो ही रही है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम देश को कोरोना से बचाने के लिए, इस महामारी से जीत हासिल करने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि यही सबसे आसान हथियार हम सभी के हाथ में है। आपसे बार बार न्यूज 18 यही अपील करता है कि मास्क पहनिए, और इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम की भी शुरुआत की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क जरूर पहनेंगे। जब तक ये महामारी हार नहीं जाती है, मास्क उतारना नहीं है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं बागेश्वर से खबर, जहां पर कपकोट में बादल फट गया है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। सन गार्ड में ये बादल फटा है। हालांकि इस घटना में, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पैदल रास्ते बह चुके हैं। सूचना मिलने के बाद आपदा राहत और राजस्व की टीम भी मौके पर पहुंची। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि कोई जान की हानि यहां पर नहीं हुई है। उधर देवप्रयाग के निकट बछेली घाट में बद्रीनाथ हाईवे पर एक ट्रक 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बारिश के बीच गहरी खाई से घायलों को निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ड्राइवर की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है। ट्रक ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इधर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम पुष्कर धामी ने कर्मचारियों के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिस पर 14 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में फैसला सीएम के ऊपर छोड़ दिया गया था। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर समस्या को दूर करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बरेली में बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग तस्कर रिजवान की 1 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति जब्त की गई, जो 1 साल में अवैध तरीके से कमाई गई थी। उसके 6 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स उसे भी सीज कर दिया गया है। ड्रग रैकेट के मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वीकेंड पर पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। मसूरी में 2 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। वहीं आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर भी फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के मामले पकड़े गए हैं। चेकिंग यहां कड़ी कर दी गई है। चेकपोस्ट पर 2 टीमें बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है। आज 10 लोग फर्जी रिपोर्ट के साथ पकड़े गए। वहीं बाहर से आने वाले लोगों ने प्रशासन के इस कदम को जरूरी भी बताया। सुबह 6 समथिंग 15 से 20 लोग अभी आ चुके हैं फर्जी वाले। हम यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारे पास रिपोर्ट होती है उसमें एक QR कोड होता है, जो ICMR के अनुसार जो गवर्नमेंट साइट पर चढ़ने के बाद आता है, तो हम उसी को स्कैन करते हैं। अभी तो हम आए हैं और आते ही हम क्यू में लग गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ पे डाइवर्ट किया है, आई थिंक एक पहले भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आगे सीमा पे नहीं होना चाहिए। तो न्यूज 18 ने भी दिखाया था कि किस तरीके से लोग फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं नैनीताल और दूसरी जगहों पर जाने के लिए, उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होने के लिए। अब इस पर एक्शन हो रहा है। इधर नैनीताल में सख्ती के असर दिखने शुरू हो चुके हैं। शनिवार को सैलानियों की संख्या कम रही। शहर में 3 स्थानों पर पर्यटकों की कोविड जांच भी की जा रही है। पिछले दिनों 2 पर्यटक पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद नियम और भी सख्त कर दिए गए। अगर कोई पर्यटक बिना रिपोर्ट के यहाँ पर आता है और पकड़ा जाता है और जांच में पॉजिटिव पाया गया, तो उसे यहीं आइसोलेट किया जाएगा। अगर जो जा सकता है तो उसको हम वापस भेज रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन और पूरा पुलिस इंफॉर्मेशन के साथ। और अगर कोई जाने में असमर्थ है तो फिर हम उसको यहीं पे अपने कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। और अब लैंसडाउन की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के तहत उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। कौड़िया चेकपोस्ट पर लंबा जाम लग गया। कई घंटे जाम में फंसे सैलानियों में प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी दिखी है। सैलानियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के तहत उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस के जो इंतजाम है वो नाकाफी है, जिसकी वजह से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम नहीं है कि हमें कैसे गाड़ी निकालनी है, कैसे लोगों को पास करना है। अगर आपको रिपोर्ट नेगेटिव करनी है तो आप साइड से एक बैरियर बनाइए, वहां से गाड़ी उनको साइड करिए और गाड़ी को कम से जाने दीजिए। टूरिस्ट प्लेस पर होटल्स में सैलानियों के लिए पुलिस ने खास हिदायत दी है। फुल कैपेसिटी में होटल में बुकिंग न की जाए, साथ ही मसूरी में बिना मास्क के आने और फर्जी रिपोर्ट लाने पर मुकदमे दर्ज किए जाए। एग्जैक्टली हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं या जो हमारे बॉर्डर हैं सभी जगह पर चेक किया जा रहा है। मसूरी में स्पेशली ये किया गया है क्योंकि एक जो उसकी कैपेसिटी है वो एक्सीड हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग पहुंच रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर किया है कि मसूरी में वही लोग एंट्री पाएंगे जिनका किसी ना किसी होटल में उन्होंने बुकिंग किया हुआ है। और ये भी अपील की जा रही है कि होटल्स वाले अपना थोड़ा कम कैपेसिटी पर ही, मतलब पूरा 100% ना बुकिंग करें ताकि भीड़ थोड़ी कम की जा सके। इधर सीएम पुष्कर धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर फिर से शिव भक्तों से अपील की है कि वो जहां पर रह रहे हैं वहीं पर भगवान का पूजन करें। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसी वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। सीएम ने यह भी कहा कि हमारा किसी सरकार से, किसी भी प्रदेश से कोई मतभिन्नता नहीं है और कोविड की वजह से कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया। हमने कहा सभी कांवड़ियों से, लोगों ने कहा कांवड़िए जो है तैयार हैं, वहाँ की सरकार ऐसा कर रही है, वहाँ की सरकार ऐसा कर रही है। मैंने कहा हमारा किसी भी सरकार से कोई भी जो है किसी प्रकार का मत भिन्न नहीं है, हम भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे प्रदेश की जनता का हित सबसे पहले है, उनकी जानमाल सबसे पहली प्राथमिकता है। हम किसी भी कीमत पर उनकी जानमाल से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने यहाँ कांवड़ यात्रा रोक रहे हैं। और कांवड़ वाले लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो अपने स्थानों पर रहकर ही भगवान भोलेनाथ का इस साल जाप करें, वहीं पर अपने स्थानों पर स्तुति करें और भगवान का नाम ले, भगवान उनकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। और कांवड़ यात्रा रद्द किए जाने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने शिव भक्तों से सरकार के निर्देशों के पालन की अपील की। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमें संयम बरतने की जरूरत है। हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। वहीं महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश का कहना है कि सरकार शिव भक्तों के शिवालयों तक गंगाजल पहुंचाने की व्यवस्था करे। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें। उत्तराखंड या अन्य राज्य जो कांवड़ यात्रा से जुड़े हैं उन श्रद्धालुओं को भी राज्य सरकारें उचित स्थानों पर उनकी सारी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। और इधर सीएम पुष्कर धामी ने आज एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों का अगले 4 महीने में वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाने की कोशिश है जहां पर सभी का वैक्सीनेशन हो जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है और इसलिए सभी लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर जो भी वैक्सीन की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनमें से किसी भी एक आदमी को भी छोड़ना नहीं चाहते और हिंदुस्तान का हम पहला राज्य बनाना चाहते हैं जहां पूर्ण वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री से भी अनुरोध किया है। और अगर आपकी इनकम कम है, 2 बेटियां होने पर अब आपको मुख्यमंत्री महालक्ष्मी स्कीम का फायदा मिलेगा, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों के लिए जरूरी सामान इस किट में होगा। सीएम पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। वैसे त्रिवेंद्र सरकार में इस योजना को सौभाग्यवती नाम से लॉन्च होना था, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के साथ महिला बाल विकास विभाग ने स्कीम का नाम महालक्ष्मी कर दिया, जिसके तहत पहली 2 बेटियों के पैदा होने पर जच्चा बच्चा को जरूरी सामान मिलेगा, जिसमें तौलिया, बेडशीट, डायपर, पाउडर जैसे आइटम शामिल हैं। अभी करीब 16,000 महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, जबकि 50,000 को फायदा पहुंचाने का प्लान है, जिसके लिए गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है।
इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेंगे। वहीं कांग्रेस ने योजना को सिर्फ जुमलेबाजी करार दिया और कहा कि बेटा और बेटी में सरकार फर्क क्यों कर रही है। दोनों, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को जो है इसमें पोषित किया जाता था। वर्तमान समय में आपने जो है इसमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया है कि अगर जो है बालक होगा तो उसे बाहर रखा जाएगा, बेटी होगी तो उसको उसमें रखा जाएगा। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी के सिवाय और कुछ नहीं है। उत्तराखंड में करीब 6 महीने बाद चुनाव है और राजनीति में स्कीम भी मौके को देखते हुए लॉन्च की जाती है। ऐसे में सौभाग्यवती से महालक्ष्मी हुई स्कीम कितनी सफल होगी ये वक्त बताएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में बड़े अभियान की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत आज देहरादून से हुई। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, कर्नल अजय कोठियाल ने 350 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जिसके तहत 10,000 कार्यकर्ता राज्य के 20 लाख परिवारों को गारंटी कार्ड देंगे, जिसमें ये गारंटी दी जाएगी कि सरकार बनने के बाद हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से आज 350 व्हीकलों को रवाना किया है, जिनका उद्देश्य है प्रदेश में गांव-गांव जाना, शहर-शहर जाना और जो 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुंचाना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। और उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी की ओर से एक और बड़ी मांग की गई है। पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है और इस मांग पर राजनीति गर्मा गई। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल ने भारत रत्न को रेवड़ी का पैकेट समझ रखा है, जहां जाते हैं वहीं पर बांट देते हैं। और इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी को मुझे जो गाली देनी है दे सकती है, लेकिन स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के लिए ऐसी ओछी बातें न करें। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर कि मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ के दौरे पर होंगे, जहां पर वो पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे, जबकि सीएम धामी बुधवार को बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि नवंबर में पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। उधम सिंह नगर के रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने जाएंगे। मनोज इस खेल में शामिल होने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन की SL3 एकल कैटेगरी में खेलेंगे। जैसे बताना चाहूँगा, मेरा नाम मनोज सरकार है और मेरा जस्ट कल ही सिलेक्शन हुआ है बाय पटेट के थ्रू और उत्तराखंड का एकमात्र पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ जो कि पैरालंपिक खेले जाऊँगा उत्तराखंड की तरफ से। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनकी आशा को बिल्कुल बरकरार रखूँगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए महाभय।